आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ नंबर 12, जिसका शीर्षक है द्रौपदी स्वयंवर यानी द्रौपदी का विवाह। दोस्तों, इस पाठ में हम द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार उसकी शादी पांडवों से होती है, यह इस पाठ में बताया गया है। दोस्तों, इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं इस पाठ का भाग नंबर 1। जानेंगे कि किस तरह जो है द्रौपदी की शादी होती है। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। यहाँ बताया गया है कि जिस समय जो पांडव है एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में अपने जीवन को बिता रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश यानी पांचाल देश की कन्या है, जो पांचाल राजा की कन्या है द्रौपदी, उसके शादी की तैयारियां हो रही थी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। एक चक्री के जितने भी ब्राह्मण थे वह पांचाल देश के लिए रवाना हो गए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांडव भी जो है ब्राह्मणों के साथ उस देश में यानी पांचाल की ओर रवाना हो गए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचों पांडव और माता कुंती किसी कुम्हार की झोपड़ी में पांचाल देश में रहने लगे। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। जब पांचाल देश में पांडव आते हैं तो उन्होंने ब्राह्मण वेश ही धारण किया हुआ था, यानी ब्राह्मणों के कपड़े ही उन्होंने पहन रखे थे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। ब्राह्मण वेश के कारण पांडवों को कोई पहचान नहीं पाया था। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, यानी जिस मंडप में द्रौपदी की शादी हो रही थी उस मंडप में एक बड़ा सा धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। उस धनुष की डोरी किस चीज की बनी हुई थी? तारों की। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। मंडप के अंदर एक काफी ऊंचाई पर सोने की मछली टांग रखी थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। उस मछली के नीचे एक चमकदार यंत्र था जो बड़े गति से यानी तेजी से घूम रहा था। उस यंत्र के अंदर पानी था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने निशाने यानी मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। महाराजा द्रौपद ने यह घोषणा की हुई थी कि जो भी राजकुमार पानी में चित्र को देखकर मछली के चित्र को देखकर मछली पर निशाना लगाएगा, उसी को द्रौपदी जो है वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। द्रौपदी से शादी करने के लिए इस स्वयंवर में दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंगनरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। इस मंडप में कौन कौन आए हुए थे? धृतराष्ट्र के 100 बेटे यानी कौरव भी आए हुए थे। अंग देश के राजा जिनका नाम कर्ण है वह भी आए हुए थे। नरेश का अर्थ होता है राजा। श्री कृष्ण भी आए हुए थे। शिशुपाल, जरासंध आदि भी इस स्वयंवर में आए हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। जो द्रुपद का बेटा है धृष्टद्युम्न, वह घोड़े पर सवार होकर मंडप में आता है। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। उसके पीछे धृष्टद्युम्न की बहन द्रौपदी आती है हाथी पर सवार होकर। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। हाथों में हार लिए हुए द्रौपदी सभा में आती है और सबको नमस्कार करती है। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। राजकुमार धृष्टद्युम्न होता है वह अपनी बहन द्रौपदी का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीचों बीच में ले जाता है। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। इसके बाद स्वयंवर शुरू होता है। स्वयंवर जैसे ही शुरू होता है तो एक एक करके राजकुमार उठते हैं, धनुष पर डोरी को चढ़ाते हैं और जब वे असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं, अपमानित होते हैं, तो वह लौटकर अपनी जगह पर वापस बैठ जाते हैं। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। कितने ही वीर आए थे और वह धनुष चढ़ाने में नाकामयाब हो गए थे, हार गए थे। शिशुपाल, जरासंध,
शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए थे। यहाँ बड़े बड़े पराक्रमी की असफलता के बारे में बताया गया है कि उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में शिशुपाल, जरासंध, शल्य, दुर्योधन जैसे पराक्रमी भी हार चुके थे। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। जब अंग देश के राजा कर्ण की बारी आती है तो सभा में ये लहर दौड़ जाती है कि कर्ण तो इस धनुष को उठा लेंगे और मछली पर बाण लगा देंगे। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे, यानी अंग नरेश राजा जो है कर्ण, वह इस स्वयंवर को जीत लेंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया। कर्ण ने धनुष को उठाकर खड़ा किया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी और तानकर डोरी से बांधना भी उस धनुष को शुरू कर दिया। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया। अब जैसे ही डोरी को वह चढ़ा रहा था, डोरी को धनुष से बांध रहा था, तो एकदम से धनुष का जो डंडा होता है वह उसके हाथ से छूट जाता है तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। वह धनुष का जो डंडा होता है उसके हाथ से छूटकर वापस उसके मुंह पर जाकर लगता है, यानी कर्ण के मुंह पर वह धनुष जाकर लगता है। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। उसे चोट लग जाती है कर्ण को और वह भी असफल होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। इतने में क्या होता है, जब सभी राजकुमार हार जाते हैं तो इतने में उपस्थित ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण आए हुए थे, उनके बीचों में से एक युवक खड़ा होता है। तरुण का अर्थ होता है कि युवक। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। अब ब्राह्मणों में से इस ब्राह्मण को देखकर, अर्जुन को देखकर सभा में बड़ी हलचल मच जाती है। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। लोगों में यह चर्चा होने लगी कि राजकुमार तो उठा नहीं पाए, ये ब्राह्मण क्या उठाएगा। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। अब धनुष जो है अर्जुन के हाथों में आ जाता है। अर्जुन उस धनुष को उठा लेता है और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देता है, अर्थात उस पर डोरी चढ़ा देता है। जिस काम को कोई नहीं कर पाया था उस काम को अर्जुन ने कर दिखाया था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। अब उसने, यानी अर्जुन ने उस धनुष पर तीर को चढ़ाया और जितने भी लोग बैठे थे वह इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से चकित थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि एक ब्राह्मण किस तरह धनुष को चढ़ा रहा है, धनुष चला रहा है। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने देरी ना करते हुए तुरंत क्या किया, अपने धनुष से 5 बाण यानी 5 तीर उस घूमते हुए मछली पर मारे और 1000 लोग इस दृश्य को देख रहे थे। और वह जो निशाना है, वह जो मछली है, वह टूटकर नीचे गिर पड़ती है। यानी इस सभा में जितने भी लोग थे वह नहीं कर पाए थे जो अर्जुन ने कर दिखाया। यानी स्वयंवर जो है अर्जुन जीत जाता है। अब द्रौपदी की शादी किससे होगी? अर्जुन से। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। सभा में इस दृश्य को देखकर शोर उठता है, शोर मच जाता है और बाजे बजने लग जाते हैं। यानी स्वयंवर किससे होगा? अब अर्जुन से। द्रौपदी की शादी किससे होगी? अर्जुन से। तो दोस्तों यह था द्रौपदी स्वयंवर का भाग 1, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार द्रौपदी का स्वयंवर का आयोजन होता है। दूर दूर से कई लोग आते हैं, जिसमें कौरव भी शामिल होते हैं। पांडव ब्राह्मण का वेश बनाकर इस स्वयंवर में भाग लेते हैं। जब सब राजकुमार मछली पर निशाना बनाने से चूक जाते हैं तो अंत में क्या होता है? अंत में अर्जुन ब्राह्मण उठता है और अर्जुन क्या करता है? अर्जुन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है और मछली पर निशाना लगाकर द्रौपदी स्वयंवर जीत जाता है। यानी अब द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया है। तो दोस्तों यह था द्रौपदी स्वयंवर का भाग 1। इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि द्रौपदी स्वयंवर के बाद द्रौपदी पांडवों के साथ जा पाती है या नहीं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।